आप बैठिए, आपका प्रश्न नहीं है। नहीं, इस प्रश्न में आपको, आप क्वेश्चन नंबर में दूसरा कोई नहीं पूछ सकता। चलिए माननीय मंत्री जी, हीरालाल जी हैं भाई। खंड 1 कृषि कनेक्शन नीति 2017 संशोधित दिनांक 31/1/2022 में वर्णित प्रावधान अनुसार मांग पत्र जमा कराते समय कृषि कनेक्शन आवेदक के पास यह विकल्प होता है कि उसके कनेक्शन के लिए स्थापित होने वाले विद्युत तंत्र की स्थापना अनुमोदित संवेदक से वह स्वयं के स्तर पर करवाना चाहता है अथवा विद्युत निगम द्वारा करवाना चाहता है। विद्युत वितरण निगमों द्वारा कृषि कनेक्शन जारी किए जाने हेतु करवाए जाने वाले कार्य टर्न की माध्यम से लेबर रेट हेतु पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से निर्धारित ARC दरों पर करवाए जाते हैं। टर्न की माध्यम से जारी किए जाने वाले कृषि विद्युत कनेक्शनों हेतु आवश्यक सामान, तार, ट्रांसफार्मर, केबल इत्यादि ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं तथा ARC के तहत लेबर रेट पर पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले कृषि विद्युत कनेक्शन के हेतु आवश्यक सामान विद्युत वितरण निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। विद्युत वितरण निगम की मटेरियल मैनेजमेंट शाखा द्वारा केंद्रीकृत क्रय प्रक्रिया के माध्यम से सामान का प्रबंधन किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि कृषि कनेक्शन नीति 2017 और उसके संशोधित 31/1/22 मांग पत्र जमा कराते समय कृषि कनेक्शन आवेदक के पास ये विकल्प होता है कि उसके कनेक्शन के लिए स्थापित होने वाले विद्युत तंत्र की स्थापना अनुमोदित संविदा एंड कॉन्ट्रैक्टर से कराए गए स्वयं अपने स्तर पर कराएगा। इसको मंत्री जी हम समझा दीजिए, इसके माने क्या है? स्वयं कहाँ से कराएगा, सामान कहाँ से आएगा? आप ये बता दीजिए, इसका अर्थ क्या है जो ये आपने जवाब दिया है? माननीय मंत्री जी, जो मांग पत्र जिस किसान को जारी किया गया है वो मांग पत्र जारी करते समय उसको विकल्प भर के देना होगा। अगर वो स्वयं के स्तर पर तार, खंबे और अन्य सामग्री निगम से उसको इशू होगी, लेबर रेट केवल वो खुद के स्तर पर करा सकता है जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर करता है सरकार का। उसी तरह से किसान को ये ऑप्शन है कि वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान न हो करके और 700 रुपये पर पोल का भुगतान किसान को निगम द्वारा कराया जाएगा ताकि वो अपने स्तर पर इस काम को करा सके। और कोई प्रश्न? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आप जो ये कथन कह रहे हैं ये सत्यता नहीं है। आजकल या तो ये पुराना सर्कुलर है, आजकल पूरा सामान ठेकेदार अपने आप खरीदता है, विभाग से भी नहीं लेता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब ठेकेदार, आज ऐसे केसेज हैं अलवर में जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा कराए हुए 6-6 महीने हो गए, लाइन खिंच गई लेकिन ट्रांसफार्मर उनको नहीं दिए जा रहे हैं। ये कहकर ठेकेदार ये कहता है कि साहब मेरे पास सामान उपलब्ध नहीं है। इसमें कृषक जो आवेदक है उसका क्या कसूर है? या तो डिपार्टमेंट करे, आप प्रश्न पूछिए, या वो करे। कहीं ना कहीं आपको निर्णय करना पड़ेगा कि जो आदमी 6 महीने से डिमांड नोटिस जमा है उनको सामान नहीं मिल रहा है। हम FC से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अब पहले हम सेंट्रलाइज परचेजिंग होती थी, हम ठेकेदार को इशू करते थे, अब नहीं हो रहा है। आप प्रश्न इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसके बारे में आप स्पष्ट करें कि क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है आज की तारीख में? हाँ, ये स्पष्ट करना। देखिए, दोनों ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, आप समझिए। पहला ऑप्शन है किसान निगम से सामान लेकर के अपने स्तर पर उनको लगा सकता है। होता ही ना, विकल्प है। आप सुनिए, अरे माननीय सदस्य, नहीं होता है। माननीय सदस्य ऑप्शन है। बैठिए, आप बैठिए, आपको प्रावधान है। मैं बता रहा हूं माननीय सदस्य, ये प्रावधान है। मंत्री जी बोल रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना है। दूसरा प्रावधान है निगम सेंट्रल पर, डिस्कॉम अपने स्तर पर सेंट्रल परचेजिंग करता है और वो अपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, ARC कॉन्ट्रैक्टर को सामान इशू करता है। उसको केवल सामान, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को लेबर और उसके का ही भुगतान होता है, बाकी सामान अपने स्टोर से दिया जाता है।
तीसरा ऑप्शन आपकी सरकार ने किया, वो टर्नकी पर किया है और टर्नकी के आधार पर सामान खुद ही खरीदेगा ठेकेदार, लेबर भी उसी की रहेगी, वही लगाएगा, वही सब काम करेगा, जिसमें कम से कम 30 से 40% रेटें ज्यादा आई है आपकी सरकार में। बैठिए। ये भ्रष्टाचार हुआ है आपका, ये निगम पहले कराता है, उसमें रेट कम है और आपने जो प्रावधान किए हैं, जो ठेकेदार आपने नियुक्त किए हैं, उनकी रेटें ज्यादा आ रही है। इसकी हम जांच कराएंगे और अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है अगला तो उनके बैठिए। खिलाफ कार्रवाई होगी और अधिकारियों को भी कार्रवाई भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अगला प्रश्न है श्री गोविंद प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम सवाल। अगला आपके दो हो गए, अंतिम आपके सवाल। दो प्रश्न हो नहीं, गए। अगला प्रश्न मैं ये रिपीट नहीं कर अगला रहा। श्री गोविंद प्रसाद, अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट नहीं कर रहा। आपका हो गया। मंत्री महोदय, उन्होंने भी दो बार आप रिपीट कर दिया। मध्य प्रदेश बॉर्डर के आगे पास बढ़े। से आते हैं, जो मध्य प्रदेश में व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष कि महोदय। बिजली फ्री देंगे, सामान किसान अपना लगाएगा। आज स्थिति है कि आपके ट्रांसफार्मर अकेले अलवर में भाषण नहीं। 32 करोड़ के माननीय ट्रांसफार्मर सदस्य, फूटे। भाषण नहीं, प्रश्न का अगर उत्तर आ आप गया। किसान को श्री ये गोविंद सुविधा प्रसाद। देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गोविंद प्रसाद, गोविंद प्रसाद कहाँ हैं आप? हो गया, ये प्रश्न है, बहस नहीं है। बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए सब, बैठिए। मुझे नाम पुकारना पड़ेगा, बोरा जी हर समय खड़े हो जाते हो बिना पूछे, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। बैठिए, चलिए बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, आसन पांव पे बैठिए। एक पूछते बैठिए, आप एक बार बैठिए, आप बैठिए। श्री गोविंद प्रसाद, अरे अगला, अब नहीं तो अगला प्रश्न पुकार रहा हूँ, गोविंद प्रसाद नहीं है तो। क्या अध्यक्ष महोदय, हम तो ये पूछना चाहते हैं, क्या ये कृषि नीति 2017 की जो मतलब उन्होंने प्राइवेट ठेकेदारों को दे रखी है, इसको जांच करा के क्या उसको निरस्त कराएंगे? क्योंकि आज भी 36 और 40% अबव प्रीमियम में काम हो रहा है, 40% अबव प्रीमियम में काम हो रहा है। अगर सरकार चाहती तो 2012 से 15, 15 से 18, 21 तक 3-3 साल के डिमांड निकाल के काम सीआरसी पे करा सकती थी। क्या उस नीति को खत्म करके क्या सरकार वापस सीआरसी पे देना चाहेगी? जो आज मतलब उपभोक्ता को 36 और 40% अबव देना पड़ रहा है। श्री गोविंद प्रसाद, अगला प्रश्न है श्री ललित मीणा। प्रश्न संख्या 171। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बैठे न बोले, माननीय सदस्य बैठे न बोले, बैठे कोई भी सदस्य न बोले। हाँ, माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष